नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सेंट्रल विस्टा के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर नहीं लगाई जाएगी रोक। साथ ही 1 लाख के जुर्माने के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सख्त लहजे में यह कहा है कि सेंट्रल विस्टा महत्वपूर्ण और आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। जहां एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के उस टूलकिट गैंग के तमाम मेंबर्स को बड़ा झटका लगा है, जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल विस्टा के नाम पर देश दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। जहां दरअसल आपको बताते चले कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को लेकर इसे रोकने के लिए कोविड का हवाला लगातार दिया जा रहा था और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार सोहेल हाशमी ने अपनी याचिका दायर करते हुए कहा था कि इस कोविड समय में, इस महामारी के दौरान जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसके चलते जो मजदूर तबका है उसमें कोरोना का संक्रमण होने का खतरा है। और यही हवाला देते हुए इसके निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई थी। हालांकि लगातार दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की जा रही थी और इसी कड़ी में पिछली बार 17 मई को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन आज सुबह सुबह बड़ा फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन तमाम टूलकिट के गैंग को मेंबर को बड़ा झटका दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी मकसद के साथ इस काम को रुकाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि ये जो पिटीशन है इसमें कोई भी दम नहीं दिखाई पड़ रहा, ये कोई जेन्युइन पिटीशन नहीं बल्कि मोटिवेटेड पिटीशन लग रही है। इसका मतलब साफ तौर पर कि किसी मकसद से ये पिटीशन दायर की गई थी, जिसको साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको बताते चले कि खारिज कर दिया है। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आपको बताते चले कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही साथ ये फटकार लगाई है कि इस तरह के भ्रामक खबरें लोगों की तरफ फैलाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा आपको बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है फैसले के दौरान कि वर्कर्स अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रुके हुए हैं तो ऐसे में खतरा फैलने का डर कम है और अब ऐसे में इस पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई ही सवाल नहीं बनता। अदालत ने यह साफ कहा है कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा हुआ है, जरूरी प्रोजेक्ट है और इसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि चिंता का विषय DDMA का आदेश कहीं भी निर्माण कार्य को प्रतिबंधित नहीं करता है। इसी के साथ साथ साफ तौर पर कोर्ट ने इसे मोटिवेटेड पिटीशन बताया। हमने आपको बताया, उन्हें साफ तौर पर कहा है कि यह किसी मकसद से लगाई गई पिटीशन है, क्योंकि अगर हम जहां सेंट्रल विस्टा का काम हो रहा है उससे आसपास 2 किलोमीटर की दूरी पर ही देखें तो अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाए गए। इसी को देखते हुए साफ तौर पर इसे एक मोटिवेटेड पिटीशन समझते हुए इसे खारिज किया जा रहा है। और साथ ही साथ कोर्ट का साफ तौर पर यह भी कहना है कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर काम होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमने आपको तमाम वो खबरें भी दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो अपना टूलकिट जारी किया था उसमें कैसे मोदी शाह के नाम को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, किस तरीके से सेंट्रल विस्टा को निशाना बनाने के लिए कहा गया था और ये कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा को ये कहकर पुकारना है कि ये मोदी का महल है, यानी कि PM नरेंद्र मोदी अपने निजी कार्यक्रम के लिए, अपने फायदे के लिए सेंट्रल विस्टा का निर्माण कर रहे हैं इस महामारी के दौर में। जबकि आपको बताते चले कि आपको याद होगा कि कई दशकों पहले जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, उस दौरान से भी लगातार एक नए संसद भवन को लेकर मांगे उठ रही थी। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि जिस तरीके से वहां पर अब सांसदों की बैठने की जगह कम हो रही है और कई अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन तमाम पहलुओं का लगातार हवाला दिया जा रहा था। लेकिन जब मोदी सरकार ने सबकी सहूलियत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया तो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इसको लेकर PM नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने में जुट गए, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने टूलकिट में देखा था। क्योंकि साफ साफ टूलकिट में मेंशन किया गया था कि सेंट्रल विस्टा को भी निशाना बनाना है। हालांकि इस टूलकिट में मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए
लिए कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करने को कहा गया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुंभ को कोरोना स्प्रेडर कहना था और सिर्फ मोदी शाह की छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की बातें करने को कही गई थी। हालांकि ये टूल किट कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए बनाया था, लेकिन ये गलती से सोशल मीडिया पर रिलीज हो गया था, जिसके बाद हम सब ने देखा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इस टूल किट के जरिए सामने आई थी। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से लगातार टूल किट के आधार पर ही अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेता एकदम कर्मठ तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। तमाम राज्यों को हर संभव मदद दी जा रही है, फिर चाहे वो मदद ऑक्सीजन को लेकर हो, फिर चाहे वो मदद रेमडेसिविर दवा को लेकर हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के लिए, मोदी सरकार की छवि को भ्रमित करने के लिए, धूमिल करने के लिए किस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहे थे, कैसे ऑक्सीजन के कंसंट्रेट जो थे, जो वेंटिलेटर थे, कैसे अस्पतालों में पड़े पड़े सड़ रहे थे, कैसे उन्हें निजी अस्पतालों में बेचा जा रहा था और कैसे रेमडेसिविर को दवा को नदी में बहाया जा रहा था। दरअसल ये पूरा का पूरा काम इस टूल किट के जरिए किया जा रहा था और यही सेंट्रल विस्टा, जिसका नाम मोटे मोटे अक्षरों में टूल किट में लिखा गया था, और इसी के तहत दरअसल आपको बताते चले कि हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई गई थी, क्योंकि साफ तौर पर कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये याचिका जेन्युइन याचिका नहीं लग रही है। इस बात पर कोई दम नहीं दिख रहा है कि जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण काम हो रहा है, हालांकि उसी कंपाउंड में वो तमाम मजदूर रह रहे हैं और कोविड के नियमों का पालन भी किया जा रहा है, तो ऐसे में इस तमाम प्रक्रिया को देखते हुए इस पर सवाल उठाना जायज नहीं है। और इन्हीं तमाम पहलुओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि आपको बताते चले कि इस दौरान जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने भी कई सवाल खड़े किए थे इस याचिका को लेकर और इसे खारिज करने की मांग की थी, क्योंकि साफ तौर पर तुषार मेहता ने कहा था कि जहां सेंट्रल विस्टा पर निर्माण कार्य हो रहा है उसके ठीक दूरी पर ही कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उन पर आखिर क्यों सवाल नहीं खड़े किए, जिससे कि साफ तौर पर यह दिखता है कि किसी मकसद से, किसी मैनिपुलेटिंग स्टोरी के तहत ये काम किया जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि कोर्ट ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया। आपको बताते चले कि तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की नीयत पर सवाल उठाए थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने याचिकाकर्ताओं की भी नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जनहित याचिका बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। मेहता ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों की कोई परवाह नहीं है, जो शायद इससे 2 किलोमीटर की ही दूरी पर तमाम काम चल रहे हैं। और इससे साफ तौर पर यह दिखता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल ये मुद्दा यही है, सिर्फ और सिर्फ टूल किट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ टूल किट में बनाए गए उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। उसी मकसद को लेकर लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं, ताकि किसी तरीके से मोदी सरकार जो काम कर रही है उनके प्रयासों को रोका जाए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार की छवि को खराब किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना स्प्रेड की, तो आप सोचिए कि आखिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के ये नेता किसान आंदोलन को लेकर कोई याचिका दाखिल करते हैं, आखिर क्यों नहीं ये नेता तो तमाम अन्य शादी समारोह या यूं कहें कि तमाम गैदरेशन के जो काम हो रहे हैं उन पर क्यों नहीं सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जहां पर बात सेंट्रल विस्टा की आती है, तो आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ इस महामारी के समय में सेंट्रल विस्टा दिख रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से राकेश टिकैत ने काला दिवस मनाया था, कैसे अलग अलग जिलों से तमाम भारी किसानों की भीड़ों को इकट्ठा किया गया था, आखिर क्यों तब नहीं याचिका डाली गई थी, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी मकसद से, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल पिटीशन के जरिए इस पर
कंट्रोल करने की कोशिश जो की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बड़ा झटका दिया है। हालांकि आपको बताते चले, कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं ने इस कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसी कड़ी में कई बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी, जिसमें आपको बताते चले कि संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस का टूलकिट एक्सपोज फिर से हो गया है। उन्होंने झूठ और अफवाह फैलाकर सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट को कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज कोर्ट से उन्हें वापस जवाब मिल गया है। याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सही कहा था कि साधक बनाम बाधक, साधक विंस। जी हां, इसके अलावा बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने भी ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखते हुए कहा कि राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने परियोजना को राष्ट्रीय महत्व बताते हुए सेंट्रल विस्टा पर काम रोकने से इनकार कर दिया है, जिसे नवंबर 2021 तक पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि अदालत ने याचिकाकर्ता पर गलत इरादे और कमी के लिए 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा बीजेपी नेता प्रवेश साहिब ने का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि देशहित में किए गए कार्यों में हमेशा बाधक बनकर खड़ा होना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व की एक आवश्यकता परियोजना है और इसे अलग थलग नहीं देखा जा सकता और याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख का जुर्माना हाईकोर्ट ने लगाया है। इसके अलावा बीजेपी नेता अखिलेश शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखने देने का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला स्वागतम योग्य है। काम रोकने के पीछे की दलीलें बेतुकी और एजेंडे से प्रेरित थी, बल्कि सेंट्रल विस्टा का काम रुकवाने के लिए नए रायपुर का काम रोकना का भी कोई औचित्य नहीं था और अब वहां पर काम दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के टूलकिट का जो बड़ा एक बार फिर से चेहरा एक्सपोज हुआ, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ अपने टूलकिट के इशारों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा जरूरी इस वक्त पर और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।